पहले तो हम देखेंगे कि ये फ्लैक्सीड ऑयल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इसका एक है कि ये इसेंशियल ऑयल जो है, अम, इसमें ओमेगा 3 और विटामिन ई ये बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। अलसी के बीज हम जिसे कहते हैं, तो ये बीजों में ओमेगा 3 और विटामिन ई ये जो हमारे शरीर में बहुत जरूरी चीजें बनाने के लिए नेसेसरी होता है, तो ये हमें इन सीड से मिलता है। तो इससे निकाला हुआ जो ऑयल है, जिसे हम आगे देखेंगे कि वो कोल्ड प्रेस्ड मेथड से निकाला हुआ है, उसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर नहीं ऐड किया हुआ है। और ये ऑयल के हमने कैप्सूल्स बनाए हैं ताकि वो हम ऑयल डायरेक्टली ले नहीं सकते हैं। तेल पीना इतना पैलेटेबल नहीं होता है, इसीलिए हम लोग उसे कैप्सूल फॉर्म में बनाया है जो इजीली हम ले सकते हैं। तो ओमेगा 3 का जो बेनिफिट है वो हम आगे देखेंगे कि वो बालों के लिए, स्किन के लिए ये ज्यादा उपयोग होता है इसका। विटामिन ई का भी आपने देखा होगा कि स्किन केयर रूटीन के लिए बहुत सारे विटामिन ई के कैप्सूल्स बाजार में मिलते हैं, जो फेस पैक्स बनाने में भी यूज करते हैं। तो ये विटामिन ई का भी एक इम्पॉर्टेंट यूज है कि वो स्किन को ग्लो करने में, स्किन टाइटनिंग के लिए, ये सब चीजों के लिए विटामिन ई बहुत जरूरी होता है। तो ये सब इन बीज में ज्यादा पाया जाता है। अल्फा लिनोलिक एसिड जो यहाँ पे बताया है, ALA, इसका दरअसल उपयोग जो है वो है कोलेस्ट्रॉल को कम करना। जो हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हमारी लाइफस्टाइल की वजह से या हमारे खाने की वजह से, तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इस तत्व का होना जरूरी होता है। इसीलिए इसका सेवन करने से जिन लोगों में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो कम करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। और जो फाइटो एस्ट्रोजेंस है जिसे हम लिग्नेंस भी कहते हैं, तो ये तो महिलाओं के प्रॉब्लम्स के लिए ज्यादा जरूरी है। उनके स्पेशली जो 40 एज के बाद महिला है, उनको पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स जो हम कहते हैं, वो कम करने के लिए इस अलसी के बीजों का ज्यादा यूज होता है। हम इसके पहले हम देखेंगे कि ये जो DXN के फ्लैक्सीड ऑयल है वो कोल्ड प्रेस्ड मेथड से बनाए हुए हैं। तो ये कोल्ड प्रेस्ड मतलब क्या है, और रिफाइंड ऑयल मतलब क्या है। तो कोल्ड प्रेस्ड में क्या है, जो बीज है उसे सिर्फ क्रश किया जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े करके, और उसको ज्यादा हीट ना देके भी उसमें से तेल निकाला जाता है, और डायरेक्टली इसको कैप्सूल में बनाकर सेल कर रहे हैं। तो इसका उपयोग क्यों अच्छा है, क्योंकि इसमें इस मेथड में उसको ज्यादा हीट नहीं दी जाती है, और कोई ज्यादा प्रोसेस नहीं की जाती है, केमिकल्स यूज नहीं होते हैं। इसके वजह से इसमें जो अभी मैंने बताए महत्वपूर्ण तत्व है वो उसमें रिटेन होता है। वो सारे तत्व जो हमारे शरीर में हमको बेनिफिट्स देने वाले हैं वो उसी में रहते हैं। इसीलिए ये मेथड से जो बनाया हुआ तेल है वो ज्यादा गुणकारी है। जो हम बाजार में देखते हैं रिफाइंड ऑयल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स डाल के बहुत प्रोसेस की जाती है। हाई हीट पर उसे 300 डिग्रीज, जहाँ ये मैंने बताया है कि वो हीट किया जाता है। तो ये सब प्रोसेस करने से उसमें जो तत्व है वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए वो तेल हम लेकर भी हमें वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए रिफाइंड ऑयल से अच्छा है कोल्ड प्रेस्ड मेथड से बनाया हुआ ऑयल, जो हम इस फ्लैक्सीड ऑयल के हमारे कैप्सूल्स में मिल रहा है। तो इसके हम बेनिफिट्स देखेंगे। इसका मेन बेनिफिट्स जो है वो है त्वचा और बालों के लिए। दूसरा है उसके इन्फ्लेमेशन के लिए, जो लोगों में बहुत ज्यादा हीट है, रेडनेस, स्वेलिंग, ये सब सिम्टम्स जिन लोगों में है उनके लिए बहुत असरदार है। बॉडी वेट कम करने के लिए ये तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। बहुत सारे लोगों को वजन कम करने के लिए पूछते रहते हैं कि हम क्या करें। तो वजन कम करने के लिए भी ये फ्लैक्सीड ऑयल्स का बहुत ही अच्छा यूज होता है। ये मेमोरी को बढ़ाता है। हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारे आंखों के जो आई के लिए प्रोटेक्शन देता है।
मेंस्ट्रुएशन बीएफएफ कहा है इसके लिए, जो वुमेन हेल्थ के लिए ही बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। इसीलिए जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है उनके सिम्टम्स को कम करने के लिए भी इसका यूज होता है। और आता है फिर बोन बूस्टर, यानी कि हमारी जो हड्डियां है, हड्डियों से रिलेटेड जो भी तकलीफें हैं, जो डिजेनरेशन होता है जैसे बुढ़ापे में, तो ऑस्टियोपोरोसिस है, तो उसमें भी फ्लैक्सीड ऑयल का यूज होता है। और लास्ट में आता है कि ये कैंसर को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो स्किन और हेयर रिलेटेड जो है, स्किन की जो भी समस्या है लोगों में, जैसे बहुत ही ड्राई त्वचा है, पिंपल्स हो रहे हैं, या फिर रिंकल्स है, जैसे एजिंग के साइंस में हमें दिखाई देते हैं, वो सब चीजें कम करता है। एलर्जीज होगी होगी अगर रेडनेस है, तो वो उसे भी कम करने के लिए इसका यूज होता है। बालों में जो फ्रिजीनेस आता है, इजीली बाल टूट जाते हैं या बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो उसको नरिश करने के लिए हमारे स्कैल्प को भी अच्छा पोषण मिलता है, उससे बाल भी हेल्दी रहते हैं, और अच्छे ग्रो करने के लिए भी इन फ्लैक्सीड ऑयल का यूज होता है। वेट मैनेजमेंट के लिए इसका मेन उपयोग तो ये है कि उसको खाने के बाद हमारी भूख कम हो जाती है। इसकी वजह से ये खाकर जो बहुत लोगों को आदत होती है कि खाने के बाद भी ऊपर से अ, वापस से नाश्ता करो, कंटिन्यूसली जो लोगों को बहुत खाना खाने की आदत होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा के फैट्स है वो जमा हो जाते हैं शरीर में, स्पेशली हार्ट में भी, या फिर पेट के बाजू में चर्बी बढ़ने लगती है, तो इसे कम करने के लिए यूज होता है। और इसका यूज है कि वो कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करता है। इसीलिए अगर पेट भी साफ हो जाता है तो एक्स्ट्रा का वजन जो बढ़ता है वो भी कम होने लगता है। फिर है हार्ट के लिए इसका, वो हार्ट को कैसे अच्छा रखता है, वो है कि जैसे मैंने शुरू में कहा था, अल्फा लिनोलिक एसिड है, वो इन्फ्लेमेशन कम करता है। इसीलिए हार्ट में जब भी सूजन है, या फिर ब्लड प्रेशर जिनका हाई हो जाता है, वो कम करने के लिए यूज होता है। फिर जो एक्स्ट्रा के फैट्स है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, वो वहाँ के आर्टरीज में जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ठीक से हो नहीं पाता है, और हार्ट अटैक जैसी समस्या हो सकती है। इसीलिए वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम करने के लिए फ्लैक्सीड ऑयल का यूज किया जाता है। क्लॉग्ड ब्लड वेसल्स मैंने जो कहा है वो इसके रिलेटेड है। फिर जो ट्राइग्लिसराइड्स है, हमने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं, यहाँ पे भी डीएक्सन में आते हैं कि जिन लोगों के फैटी लिवर भी है, बेली फैट बहुत ज्यादा है, एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी समस्या है, ये सारे डिसऑर्डर्स जो है उस पर फ्लैक्सीड का बहुत ही अच्छा काम दिखाई देता है। वुमेन्स के लिए जो भी मैंने बोला था कि वो हॉर्मोन्स को बैलेंस करने वाला है, इसीलिए उसमें जो होने वाले सिम्टम्स है, जैसे हॉट फ्लैशेस है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होता है, वेजाइनल ड्राइनेस होता है, तो ये सब कम करता है। जिन महिलाओं में बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है, तो उसे भी वो कम करने में हेल्प करता है। पीएमएस हम जैसे कहते हैं कि हर बार पीरियड्स के टाइम पे भी आने होने वाले मूड स्विंग्स है, हेडेक है, पेट दर्द करना है, एंजाइटी होती है, तो ये सब भी फ्लैक्सीड से हम कम कर सकते हैं। स्पेशली इसका जो यूज है वो महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, या फिर यूटेराइन फंक्शन जिनका एबनॉर्मल हो चुका है, उनके लिए भी इसके यूज से ये सब सिम्टम्स जो है या इसके रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स है वो हम कम कर सकते हैं। इसका उपयोग जो आईज है, स्पेशली आंखों के, जिनको ड्राई आई सिंड्रोम भी हम कहते हैं, उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। जिन लोगों का बहुत सारा काम है, लैपटॉप से जुड़ा हुआ कंटिन्यूस कंप्यूटर पे काम करना है, या फिर कहीं ट्रैवलिंग जिनका बहुत ज्यादा है, तो उनका आंखों पे ज्यादा स्ट्रेन होता है, उससे आंखें ड्राई हो जाती है, रेडनेस आ जाता है, तो ऐसे लोग भी इसे कंज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो विटामिन ई है वो इससे आंखों का ड्राइनेस कम करने में हेल्प करता है, और टीयर की क्वालिटी को अच्छा बनाता है। और इसका मेन यूज जो है वो बोन्स पर भी है। तो जिनके बोन्स बहुत वीक है,
थोड़ा सा गिर जाते हैं तो फिर भी फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, ऐसे इतने वीक बोन्स जिनके हैं उन्होंने तो ये फ्लैक्सीड ऑयल का यूज करना ही चाहिए, क्योंकि उससे बोन डेंसिटी जो है वो बढ़ती है, बोन्स में स्ट्रेंथ आ जाती है, इसीलिए उन्होंने इसका जरूर यूज करना चाहिए। तो इसका डोज मैं बताती हूँ कि वो 2 से 4 कैप्सूल्स पर डे, यानी आप एक एक ले सकते हैं सुबह और शाम, या फिर 2 2 कैप्सूल्स भी ले सकते हैं सुबह शाम, बिफोर मील्स। आप खाने से पहले इन कैप्सूल को लीजिएगा।